इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि तुकांत शब्द खोजे कैसे जाते हैं। देखिए, पूर्णिमा वर्मन मैम जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनकी वेबसाइट है अभिव्यक्ति अनुभूति। वहाँ पर अभिव्यक्ति तुक कोश नाम की एक वेबसाइट भी है जिससे आप तुकांत शब्द खोज सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक शब्द के आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। उनमें से सही शब्द कौन सा है जो कि आपके शब्द के हिसाब से मेल करे, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और भी वेबसाइट हैं, पूर्णिमा वर्मन मैम को मैं बहुत मानता हूँ, उनसे काफ़ी कुछ मैंने सीखा है, इसलिए मैं यहाँ पर उल्लेख उन्हीं का कर रहा हूँ। तो वेबसाइट बहुत बढ़िया है, पत्रिकाएँ बहुत अच्छी है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि तुकांत शब्दों को ढूंढा कैसे जाता है। पहले मैंने चर्चा की है तुकांत के जो 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। लेकिन यहाँ हम थोड़ा और आसान तरीके से उसको समझते हैं। आइए देखें। देखिए, जिस शब्द का आपको तुकांत ढूंढना है उसको हमेशा शुरू से ही देखिए। जैसे मान लिया, मैंने पिछले वीडियो में भी इस पर चर्चा की ही है, थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। आपको ढूंढना है करना का तुकांत, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप ना को देखने लगे। ये सिर्फ ना को देखेंगे तो वो उर्दू वाली शैली हो जाएगी। हम लोग यहाँ हिंदी शैली से बात करते हैं। जैसे उर्दू के हिसाब से अगर आप करना का ढूंढे ना, तो आप यहाँ न में जो आ की मात्रा लगी हुई है करना, तो करना का तुक वहां पर होता भी हो जाएगा, क्योंकि ना और ता में आ ध्वनि समान हो रही है। तो उन उर्दू शैली के हिसाब से जो गजलें लिखी जाती है उनका अपना तुक का विधान होता है। हिंदी शैली में यहीं से, हालांकि उर्दू में भी है, इतना आसान नहीं है जितना अभी मैंने एक बात बोली वो एक पक्ष है। उर्दू में भी आपको पूरे शब्द का तुक लेना ही सबसे अच्छा माना जाता है। हिंदी में भी हम लोग वही करेंगे। तो जैसे अभी हमने करना में लिया, तो करना में सिर्फ ना या रना से न लेकर हम क से शुरू करेंगे। ये सबसे उत्तम तुक यही माना जाता है। क में अ की ध्वनि शामिल है, रना तो खैर रहेगा ही। तो इस करना में ना ये अरना ध्वनि जो आई, यही तुक वाली ध्वनि है, समांत की या फिर काफिया की। तो अब हम लोग करना का जितना भी तुक ढूंढेंगे वो अरना ध्वनि वाला ढूंढेंगे। करना का क्या क्या है? अरना ध्वनि से भरना, इसमें भी अरना आया। हरना, इसमें भी अरना आया। तरना, इसमें भी अरना आया। तो मतलब इस तरह से आपको लेना, ये उत्तम प्रकृति का तुक ये माना जाता है, जो पूरे शब्द को कवर कर लेता है। सबसे बढ़िया तुक ऐसा ही है। अब देखिए, उसी तरह से जो एक शब्द हुआ सजाना। सजाना में क्या साउंड आ रहा है? अजाना। स में अ है, जाना, तो जाना तो रहा ही। तो अब सजाना का जो उत्तम तुक होगा अजाना साउंड वाला होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब सजाना का इस हिसाब से तुक क्या बैठेगा? कौन सा शब्द में? लजाना, बजाना, खजाना, ये सब उत्तम प्रकृति का तुकांत है। सबसे अच्छा तुकांत यही माना जाता है, पूरे शब्द को जो कवर कर रहा हो। अब तो बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा। कहीं से भी आपको तुकांत किसी वेबसाइट से आप देखें, उसमें पूरे शब्द को ही आपको कवर करना है। अब आइए थोड़ा मध्यम प्रकृति का भी तुक देख लिया जाए। हम इसी सजाना शब्द का मध्यम प्रकृति वाला तुक देखते हैं। उत्तम तो मैंने आपको बता ही दिया। हो सकता है पूरे शब्द का ज़्यादा तुक आपको नहीं मिले, क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है। एक शब्द के तुक कभी ज़्यादा हो जाते हैं, किसी और शब्द के तुक थोड़े कम मिलते हैं। तो पूरे सजाना का तुकांत हो सकता है आपको थोड़ा कठिन लगने लगे कि हाँ, तो इससे कितने ज़्यादा ढूंढे भाई। तो अब उत्तम से हट के जरा मध्यम पर आइए। तो मध्यम में क्या करिए कि सजाना, ये यगण है ना, य माता, यमाता में अब इस जाना में जो आना ध्वनि आ रही है ना, इस पर आ जाइए। तो अब सजाना का तुक आना ध्वनि के हिसाब से खाना, पाना,
नाना इत्यादि हो जाएगा, लेकिन अच्छा रहेगा ना कि पूरा जो इसका लय है, इस शब्द की जो पूरी लय यगण में है, तो अब सजाना का तुक आप लीजिए बनाना, तराना, मनाना। आना ध्वनि सब में आ रही है, लेकिन ये शब्द की जो पूरी लय यहाँ यगण है, तो ये पूरा यगण आ रहा है। अब सजाना का सिर्फ आना ध्वनि पर अगर आपने पाना, खाना, जाना इत्यादि ले लिया, तो ये जो स की जो एक लय है, जो स में जो स पर जो आके जाना का जो चढ़ाव एक हो रहा है, वो मिस होने की संभावना बनेगी, तो आपकी पंक्ति की लय को जरा वो तोड़ेगा। तो ये सब मध्यम तुक है, ये सब जो है ना, ये सब मध्यम तुक में आएगा। उत्तम तो नहीं है, लेकिन मध्यम है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, आपको यही बात किसी भी शब्द के साथ ध्यान में रखनी है। सारे शब्दों का तो बता पाना यहां संभव है नहीं, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए निकृष्ट कोटि का तुक क्या होता है। अब देखिए एक शब्द है बताया, इसका निकृष्ट कोटि का तुक क्या हो सकता है। आपने ले लिया बताया का तुकांत, आपने शब्द अगली पंक्ति में ले लिया संजोया, ये निकृष्ट तुकांत है। या जरूर आ गया, लेकिन बिल्कुल गलत तुकांत, इसको निकृष्ट कोटि का तुक माना जाएगा। बताया का तुक अगर आपने संजोया ले लिया ना, तो ये काम खत्म हो जाएगा। बताया को आपने अगला तुक बोया ले लिया, वो भी काम गड़बड़, क्योंकि ऐसे नहीं लेना है। पहले ही कहा सिर्फ अंतिम ध्वनि, अंतिम अक्षर जो यहां पर है, या इसमें आ ध्वनि जो आ रही है, इस हिसाब से अगर आप तुक लगाएंगे तो वो फिर गजल वाली तुक हो जाएगी, गजल वाला तुक हो जाएगा। वहां खड़ा का तुक बैठा भी चल जाता है कहीं कहीं पर। सबसे बढ़िया तुकांत वहां भी यही माना जाता है कि पूरे शब्द का लिया जाए, ठीक है। तो यहां ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का नियम खराब है या किसी का नियम अच्छा है, अपने अपने सबके नियम होते हैं, हर विधा के हिसाब से नियम बदल जाते हैं। कोई भाषा विशेष की रचना अपने नियम की हो सकती है, तो इसलिए यहाँ कोई तुलना वाली बात नहीं है। आशा है पूरी तरह से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।